हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज बात करने वाले दोस्तों खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी एग्जाम की बात करें तो खिलजी वंश से महत्वपूर्ण टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले खिलजी वंश के बारे में दोस्तों, और 10 मिनट के वीडियो में आप सभी को पूरे खिलजी वंश को हम समाप्त कर देंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करते खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो था दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक को समाप्त कर खिलजी वंश का नींव डाला गया। खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें, एक एक पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, सारे कहानी के साथ और नोट्स के साथ हम लोग कवर करेंगे। आप सभी देख सकते हैं कि जितना पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आप सभी की कॉपी में होगा, ठीक है ना। बस 10 मिनट के वीडियो में बने रहिएगा। बात करते खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के पहले आता है दोस्तों गुलाम वंश, और गुलाम वंश के संस्थापक को समाप्त कर यानी कि उसके शासन को समाप्त कर जलालुद्दीन दोस्तों, ये इसने क्या किया कि जलालुद्दीन ने ही किसका खिलजी वंश का नींव डाला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक था, जिसने अपनी राजधानी किलोखरी यानी कि जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया, ठीक है। अब उसके बाद भैया इसका एक दामाद था और इसका अपना क्या था, एक भतीजा था। अब इसकी शासन जो कर रहा था, इसका शासन उसके दामाद और भतीजा को देखा नहीं गया। तो इसके दामाद और भतीजा ने क्या किया कि इसकी हत्या कर दी। उसके खुद का दामाद और खुद का भतीजा उसका क्या कर दिया, हत्या कर दिया। 22 अक्टूबर 1296 में जलालुद्दीन का हत्या उसके भतीजा और उसके किसने कर दिया, दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने खुद का शासन दिल्ली पर करना स्टार्ट कर दिया। 22 अक्टूबर और 1296 से खुद का शासन अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दिल्ली का जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी बन गया, ठीक है। किसके बाद, तो बात करें कि जो जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन वही था जो कि खिलजी वंश के संस्थापक था। इसके हत्या करने के बाद अलाउद्दीन दिल्ली का शासक बन गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन की मृत्यु कब किया गया था। तो जलालुद्दीन की मृत्यु 22 अक्टूबर 1296 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन के बारे में बात करते। तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो था वो अली था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, अली था। और उसका एक और नाम था गुलसाफ्त, और उसका दूसरा नाम क्या था बचपन का, गुलसाफ्त था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अली नाम किसका, बचपन का अली नाम किसका है, ठीक है ना। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था। तो आपसे बताना होगा कि इसका जो बचपन का नाम था क्या था, अली था, ठीक है। अलाउद्दीन ने क्या क्या बनवाया, अलाउद्दीन ने दोस्तों क्या क्या बनवाया था, देखिएगा। अलाउद्दीन ने खाना मस्जिद बनवाया था। क्या क्या बनवाया था, तो खाना मस्जिद बनवाया था। ये पूछा जा सकता है। अलाई दरवाज़ा पूछा जा सकता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन ने करवाया था। कौन करवाया था दोस्तों, तो इसका जो निर्माण था वो अलाउद्दीन करवाया था। किसका, तो दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद बात करें करते कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण करवाया था। उसके बाद हजार खंबा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किए गए क्या क्या चीज़ था। तो खाना मस्जिद था, दूसरा पाता है अलाउ दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। अब भैया अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था, अपने शासन काल में वो एक ऐसे नीति का अपनाया कि जो लड़ने वाली सेना थे उनको नगद वेतन, बात किया जाए कि काम करो और अभी पैसा लो, यानी कि नगद वेतन का निर्माण करवाया। और उसके बाद उसने एक अस्थाई सेना का निर्माण करवाया। जैसे कि ये काम किया था ना, ये जलालुद्दीन जो किया था, ऐसा ये काम नहीं किया कि हमको भी कोई नहीं मार दे ना, कि इसको भी डर था कि हमको अगर सेना कमजोर रखते भैया तो हमको भी कोई मार देगा। जैसे कि इसने अपने ससुर का हत्या किया था।
यानी कि अपने ससुर अलाउद्दीन जो खिलजी था वो अपने ससुर जलालुद्दीन का हत्या कर दिया था। लेकिन इसने अब क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि बहुत ही मजबूत सेना का निर्माण करवाया, जिसमें क्या था कि नगद वेतन लो, अब नगद वेतन लो, बढ़िया से लड़ाई करो। और उसके बाद इसने अस्थायी सेना का निर्माण करवाया और इसने सेना के हुलिया को लिखने का नीति भी अपनाया था कि सेना के हुलिया कैसा है, उसकी क्या क्या वर्क है, यानी कि सारे चीज़ को लिखने की नीति किसने अपनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक व्यापार पर एक नियम को लागू किया था कि जो व्यापार अगर गलत तौल देगा तो उतना ही उसका मांस काट दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। और उसके बाद बात करते अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए बाजार नियंत्रक पद, यानी कि अलाउद्दीन ने बाजार को नियंत्रित रखने के लिए, बाजार को अस्थायी रूप से चलाने के लिए उसने नियम को अपनाया था, यानी कि कुछ पद बनाए थे। उस पद के बारे में बात करते हैं। देखिए ये पद था, पहला जो पद था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत उस व्यक्ति को इस पद को दिया जाता था जो व्यक्ति बाजार को नियंत्रण और क्या करता था, माने कि देखभाल करता था कि हाँ बाजार कैसा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सहना ये मंडी। सहना ये मंडी ये जो था ये छोटा पद था थोड़ा सा बाजार में, कि ये बाजार को निरीक्षित करता था, ठीक है, कि बाजार में कौन कौन से सामान है, कौन कौन से सामान नहीं है, इस चीज़ को ये देखता था कौन, तो सहना ये मंडी देखता था। बरीद की बात करें तो ये देखता था कि मतलब कि लेन देन की भाव को देखता था कि कौन सामान है और कौन सामान नहीं है, तो इसको कहाँ से कहाँ लाया जाएगा, ठीक है। अब चराई कर ये चराई कर है, चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद कादर खा। कादर खा एक कर था दोस्तों जो कि घर और झोपड़ियों पर लगता था, जो कि किसके द्वारा लगाया गया था, तो अलाउद्दीन के द्वारा लगाया गया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। 6 बार आक्रमण किया था कौन, मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो किया था दोस्तों 1297 में, पहला आक्रमण 1297 में किया था, और दूसरा आक्रमण 1298, तीसरा 1299 और चौथा 1303 और पांचवा 1305 में और छठवां 1306 में किया था आक्रमण, ठीक है। ये 6 आक्रमण मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया था। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु था वो 5 जनवरी 1316 में हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इसके शासन पर आता है कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आता है। कुतुबुद्दीन, लेकिन ये बहुत ही वो किस्म का आदमी था, ठीक है ना, ये इसको शासन चलाने नहीं आता था। ये कभी कभी राज दरबार में क्या बोलते हैं, स्त्रियों का वस्त्र पहन करके आ जाया करता था। क्या करता था, स्त्रियों के वस्त्र। इसके बाद जो शासन आया यानी कि कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, तो ये कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहन के आ जाया करता था, लेकिन इसका शासन समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये था आज का खिलजी वंश। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।